एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा बायोकेमिस्ट्री का पहला लेक्चर है और 1.0। तो आज मेरा एक फेवरेट टॉपिक हम लोग करेंगे कवर। इसमें मैं बताऊंगी कि फिनाइलएलानाइन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। ये एसेंशियल है क्योंकि हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है और ये हमारी बॉडी में नहीं बनता है। और फिनाइलएलानाइन अपनी बॉडी के अंदर जाके टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। टायरोसिन फर्दर हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होता है, पर ये हमारी बॉडी में बनता है, इसलिए हम इसे नॉन एसेंशियल बोल देते हैं। वैसे फिनाइलएलानाइन का एज सच कोई रोल नहीं है, टायरोसिन का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो मेन होते हैं। फिनाइलएलानाइन से टायरोसिन में जब बदलते हैं तो एक एंजाइम काम आता है, फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। जो फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज है, मतलब एक होता है ना कि एक रिएक्शन आगे जा रही है तो एक रिएक्शन पीछे भी बैकवर्ड भी जा रही होती है ना, आपने पढ़ के आए हैं। तो जो रिएक्शन बैकवर्ड चल रही होती है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिएक्शन चल रही होती है इसके साथ साथ वो होती है जो एक टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन। टेट्रा मीन्स 4 और हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन बायोप्टेरिन वाला ये मतलब रिड्यूस हो जाता है किसमें, बाय हाइड्रो बायोप्टेरिन में। तो अपने को पता है यहाँ से रिडक्शन हो रहा है, तो हमें एक रिडक्टेज वाला एंजाइम मिलेगा यहाँ पे, तो उसको हम बोल देते हैं डाई हाइड्रो बायोप्टेरिन रिडक्टेज। स्पेलिंग देख लेना, ये एंजाइम यूज़ होता है यहाँ पे। और फिर फर्दर आगे जाके बायोप्टेरिन, जब इसको कन्वर्ट होना होता है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन में, क्योंकि इसको भी तो रीजनरेट होना पड़ेगा, तभी ये वाली जो अपने फिनाइलएलानाइन टायरोसिन है ये आगे भी मूव होगी, फॉरवर्ड मूव होगी, है ना। तो अपने को जब बायोहाइड्रोबायोप्टेरिन से टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन में जाना है तो अपने को यहाँ पे NADH चाहिए होता है, जो अपना एक जो H है वो लूज़ कर देता है और टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन को दे देता है ना, जिससे ये बनता है। तो ये एक रिएक्शन होती है, ये अच्छे से इसे याद कर लेना, क्योंकि आगे जाके एंजाइम की डेफिशिएंसी से जो फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज है या फिर डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज, ये रेयर केस होता है जहाँ पे डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन रिडक्टेज का भी डेफिशिएंसी हो जाती है। इन दोनों में से किसी की भी अगर डेफिशिएंसी हो गई, इट मीन्स फिनाइलएलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो टायरोसिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो मान लो अगर फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंट हो गया, तो अपने को एक कंडीशन याद रखनी है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्ज़ाम में भी आया था ये, वेरी इंपॉर्टेंट। फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें क्या होता है, फिनाइल कीटोन बॉडीज़ बनने लग जाती हैं क्योंकि एंजाइम तो डेफिशिएंट हो गया। तो फिनाइलएलानाइन फूड में तो प्रेजेंट होता ही है, तो अगर मान लो इसका एंजाइम ही नहीं है तो ये आगे कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो ये एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में डेफिशिएंसी हो जाती है इस एंजाइम की। मतलब कॉमनली तो यही है, इसकी भी हो सकती है पर मोस्ट कॉमन ये वाला है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में ये वाला आएगा ना तो आपको ये वाला लिखना है, और अगर रेयर वाले में अगर आप ये लिख दोगे तो आपको मतलब एडिशनल कोई आपके पास इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी। पर ये भी सही है, दोनों में से दोनों का अगर हो गया तो दोनों देखो कन्वर्ट तो नहीं हो पाएंगे ना। फिर अगर मान लो इसकी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो मतलब क्या होता है ना कि जो फिनाइलएलानाइन है ना, इसको मैं PA लिख रही हूँ, ये फिनाइल पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, और फिनाइल पाइरूवेट आगे जाके फिनाइल लैक्टेट और फिनाइल एसीटेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और इन्हीं को हम बोलते हैं फिनाइल कीटोन बॉडीज, ठीक है। कीटोन्स जो कि यूरिन में अपीयर होने लग जाती हैं।
इसलिए हम इसे बोलते हैं फिनाइल कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन यूरिन। ओके, इसके जो साइंस और सिम्टम्स हैं वो आ जाते हैं कि मस्टी स्मेल यूरिन होती है, और CNS के सिम्टम्स हो जाते हैं जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन, सीजर, ट्रेमर्स। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, सीजर, ट्रेमर्स। और साथ में क्या होता है कि जो टायरोसिन होता है ना, वो आगे फर्दर इसके मैं यूजेस भी बताऊंगी अगले वाले लेक्चर में। उसमें ना उसी का सिम्टम है कि टायरोसिन ना मेलानिन बनाने में भी हेल्प करता है। तो अगर मेलानिन नहीं होगा इट मीन्स पेल स्किन हो जाएगी, तो इसका एक सिम्टम या साइन पेल स्किन भी है। ठीक है, फेयर हेयर, ब्लू आइज, ये वाला। ठीक है, गाना मत याद रखना। तो लैक ऑफ टायरोसिन कन्वर्जन टू मेलानिन, है ना। फिर उसके बाद है कि इसका ट्रीटमेंट में कुछ नहीं है। इसकी ट्रीटमेंट में है कि डाइटरी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, फिनाइलएलानिन की चीज़ें नहीं खानी। और क्योंकि जो फिनाइलएलानिन है ये ज़्यादातर प्रोटीन में होता है ना, प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड। तो इसमें अपने को एक और चीज़ है एस्पार्टेम एक शुगर होती है। तो एस्पार्टेम में याद रखना एस्पार्टेट और फिनाइलएलानिन ये दोनों अमीनो एसिड होते हैं, तो अपने को एस्पार्टेम शुगर नहीं लेनी है। ठीक है, और बाकी आपको कुछ नहीं है, फिनाइलएलानिन को लेवल्स मॉनिटर करना है। और इसमें क्या हो जाता है कि अगर जब ये एंजाइम डेफिशिएंट हो गया ना, तो एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे इस केस में, इन दिस केस टायरोसिन आपको बाहर से लेना पड़ेगा, तो टायरोसिन बिकम्स एसेंशियल। ओके, ये वाला है जो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।